खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद से रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार रहे, लेकिन हालिया कुछ अरसे में इन ताल्लुकात में गर्म जोशी देखने में आ रही है। क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही सर्द जंग की वजह से रूस से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। फिर 80 की दहाई में CIA के कहने पर पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत करके अपने ताल्लुकात मजीद खराब कर लिए। चूंकि रूस की भारत के साथ दोस्ती थी और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा, तो इसके नतीजे में दो तरफा ताल्लुकात एक हद तक ही रहने थे। सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद दोनों तरफ से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोई खातिर खा कोशिश नहीं की गई। 2003 में पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मॉस्को का दौरा किया, जबकि रूस की तरफ से वज़ीर आज़म की सतह के वफद ने 2007 में पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन इसके बाद भी कोई काबिल जिक्र नताइज हासिल न किए जा सके। इसके बाद 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी और दमित्री मेदवेदेव के दरमियान बाज़ाब्ता मुलाकातों के नतीजे में कुछ पेशरफ्त होती हुई दिखाई दी, और फिर 6 साल के वक्फे के बाद रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लारोफ ने 2012 में पाकिस्तान का दौरा किया, और फिर 2014 में रूसी वज़ीर दिफा सरगेई शोगियो ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित हुआ। इस दौरे के नतीजे में रूस ने पाकिस्तान को असले की फरोख्त से पाबंदी उठाते हुए 4 Mi-35 हेलीकॉप्टर्स देने का फैसला किया। इसके साथ साथ 1.7 अरब डॉलर की लागत से कराची से लाहौर गैस पाइपलाइन बिछाने का मुआहदा भी हुआ। ताल्लुकात में इस पेशरफ्त ने इस बात का इशारा दिया कि भारत के एतराजात के बावजूद दोनों ममालिक यानी रूस और पाकिस्तान अपने ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। ताल्लुकात का ये सिलसिला नवाज दौर में सुस्त पड़ गया और फिर एक लंबे अरसे तक खामोशी छाई रही, जबकि इसी दौरानिये में भारत ने रूस के करीब होने की कोशिशें की और वो रूस को अपना इत्तेहादी मुल्क बनाने में कामयाब हो गया। लेकिन कहा जाता है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और इसमें तब्दीली आना कुदरती अमर है, और अब ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता 3 सालों के दरमियान पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में ड्रामाई तब्दीली देखी गई है, जिसकी बड़ी वजह चीन और रूस की बढ़ती हुई कुर्बतें हैं। इसके अलावा रूस के दानिशवरों ने भी ये महसूस कर लिया है कि पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क बन चुका है, और अगर रूस के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होते हैं तो चीन और रूस की तिजारत कई गुना तक बढ़ सकती है, और दिफाई मैदान में भी रूस को काफी फवायद हासिल हो सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने एक अहम तरीन फैसला लेते हुए दुनिया भर को हैरान कर दिया। कई सालों के वक्फे के बाद रूसी वज़ीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर है, और इस दौरान इंतहाई अहम डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। गुज़श्ता रोज अंजाम पाने वाले इस दौरे ने भारत समेत आलमी ताकतों को बड़ा तगड़ा पैगाम दिया है, क्योंकि रूसी हुकूमत का कोई भी ओहदेदार 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। इनका ये दौरा 2 रोज पर मुश्तमिल है। इस दौरे के दौरान रूसी वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें की। इस दौरे में सबसे अहम पेशरफ्त दिफाई मैदान से सामने आई है, क्योंकि रूसी वज़ीर खारजा और पाकिस्तानी हुक्काम के माबैन एक शानदार मुआहदा तय पा चुका है, और इस मुआहदे की मद में रूस पाकिस्तान को खतरनाक जंगी तैयारे देने जा रहा है, जिसके बाद भारत भर में खलबली मच चुकी है, क्योंकि रूस से हासिल होने वाले ये त्यारे न तो भारत के पास हैं और न ही किसी पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के पास ये त्यारे पाए जाते हैं। यही वजह है कि भारत चीख चीख कर आलमी दुनिया को बतला रहा है कि रूस और पाकिस्तान की दोस्ती भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है, और पाक रूस ताल्लुकात को रोकने के लिए भारत ने आलमी शख्सियात से भी मदद तलब कर रखी है, लेकिन कोई भी भारत की बात सुनने को तैयार नहीं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर इस दौरे की तफसील में जाया जाए तो मालूम होता है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सरगेई लारोफ के पाकिस्तान पहुंचने से कबल ही एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसे पाकिस्तान में मौजूद रूसी सिफारत खाने ने मीडिया के सामने पेश किया। और इस वीडियो पैगाम में उन्होंने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन सिफारती और दिफाई ताल्लुकात इस्तवार करने पर जोर दिया है, और कहा है कि पाकिस्तान रूस का एक अच्छा दोस्त है और रूस पाकिस्तान को हर मैदान में सपोर्ट करेगा। इस वीडियो पैगाम ने भारत में आग लगा रखी है, और भारतीय वावीला करते दिखाई दे रहे हैं कि अब रूस और भारत के ताल्लुकात खत्म होते दिखाई दे रहे हैं।
ताहम भारत पर एक और बम उस वक्त गिरा जब सरगई लारोफ और पाकिस्तानी हुक्काम ने एक मुआहदे की दस्तावेजात को जेरे गौर लाया। खबर के मुताबिक रूस पाकिस्तान को Su-35 नामी खतरनाक जंगी त्यारे देने का इरादा रखता है और रूस ने इस मुआहदे को जल्द साइन करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। यही वजह है कि भारतीय हुक्काम शदीद कोफ्त में मुब्तला हैं। दूसरी जानिब अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो साल 2012 के बाद किसी रूसी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है और ये दौरा पाक रूस आला सतही बातचीत का तसलसल है। रूसी वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि 9 साल बाद रूसी वज़ीर खारजा का दौरे पाकिस्तान इंतहाई अहम है और पाक रूस ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली आ रही है। पाक रूस खित्ते में ताउन का इरादा रखते हैं और अफगान अमन अमल के लिए रूस का किरदार अहम है। इस दौरे में नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन पर बात होगी जिसे पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है। माहिरीन के मुताबिक पाक रूस ताल्लुकात में आने वाली बदतदरीज बेहतरी को खित्ते में आने वाली तब्दीलियों के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, रूस की अफगानिस्तान में दिलचस्पी लेने की वजूहात वस्त एशियाई रियासतों के हवाले से सलामती की सूरत हाल है और उन इलाकों से दहशतगर्दी और मंशियात की स्मगलिंग के खदशात भी हैं। मॉस्को को इस बात का भी अंदाजा है कि अफगानिस्तान में दाइश के उभरने से खित्ते में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा हो रहा है। इस तनाजुर में पाकिस्तान की तजवीराती अहमियत और असर रसूख की वजह से इससे ताल्लुकात में बेहतरी रूस के मुफाद में है। दरअसल रूस पाकिस्तान को अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर देखता है। भारत अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में अलकायदा और तालिबान की मदद का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करता है। मॉस्को ने गुज़श्ता बरसों में भारत के बरक्स तालिबान के साथ भी ताल्लुकात कायम किए हैं, जबकि भारत अभी तक शुमाली इत्तेहाद से ताल्लुकात पर इक्तिफा किए हुए है। 2016 में पाकिस्तान, चीन और रूस ने अफगानिस्तान के मामलात पर मुज़ाकरात किए। इन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की अदम नुमाइंदगी की वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। इसके बाद इन मुज़ाकरात में तौसीक़ करके अफगानिस्तान, ईरान और भारत को भी इसका हिस्सा बनाया गया। इसी तरह SCO में पाकिस्तान की शमूलियत ने भी पाकिस्तान और रूस को करीब किया। यही नहीं बल्कि SCO अफगानिस्तान राब्ता ग्रुप के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल देने के अमल ने इन दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान और रूस को इस मसले पर बाहमी शराकत दारी का एक और प्लेटफॉर्म मुहैया किया। दूसरी तरफ जब अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को असले की फरोख्त मुअत्तल की तो उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए तो पाकिस्तान को मॉस्को की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हुई, जबकि रूस चीन के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात और एशिया पैसिफिक में अपनी कमजोरियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। इस सूरत हाल में अगर भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान के इत्तेहाद की तश्कील का खतरा महसूस करेगा तो रूस के साथ इसके ताल्लुकात को नुकसान पहुंचेगा और ऐसा ही होता मालूम हो रहा है। दोस्तों, हालात के तनाजुर में यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में रूस, पाकिस्तान और चीन खित्ते में राज करेंगे, जबकि भारत जैसी मुतशद्दिद रियासत अपनी अहमियत खो देगी। आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।